नितिन नवीन क्या उसी रास्ते पर चलेंगे या फिर आपको लग रहा है कि उनका कुछ जो काम करने का तरीका होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट नए ट्रेंड के हिसाब से होगा? मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा बदलाव नितिन नवीन करने वाले हैं। जो 27 में चुनाव होंगे वो ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो पाने के लिए अभी तो वहां पर कोशिश में है, लेकिन वो तो अपना गढ़ है उनका, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है। कहते हैं कि हर जीत हार के साथ एक इकोसिस्टम बनता है। मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में कोई उलटफेर बीजेपी करने में कामयाब हो जाती है तो ये तो उनके लिए सोने पे सुहागा वाली स्थिति होगी। 2024 का जब चुनाव रिजल्ट आया तो बहुत सारी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने ये बोला कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में थोड़ी बहुत नाराजगी थी जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। इस प्रकार की बहुत सारी खबरें चली, लोगों ने अनुमान लगाए। आज मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं उनकी योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक हो सकती है आज शाम को, इस प्रकार की खबर है। अगर ये बैठक होती है, संघ इस बार अगर पूरे अपनी ताकत के साथ ग्राउंड पर रहता है तो कैसे फायदा हो सकता है भारतीय जनता? आप कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ जी के बीच अगर जो मुलाकात होगी तो उसमें क्या बात होगी ये तो सार्वजनिक रूप से क्या कहा जाएगा ये वो हाँ, लेकिन भीतर खाने जरूर हमको लग रहा है कि बात होगी कि किस तरह से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, जो संघ के सरोकार हैं, जो संघ के जो मुद्दे हैं उनके साथ किस तरह से जुड़ते हुए एक लहर बनाई जाए। और ये सच है कि संघ लंबे समय से बिल्कुल जमीन पे काम करता रहा है, खामोशी से काम करता रहा है, उसका फायदा भी बीजेपी को मिला है। और भले ही कहा जाता है कि संघ के बीच में और बीजेपी के बीच में गैप है, कभी तनातनी की बात, लेकिन जब आप संघ के बड़े नेताओं से बात करेंगे तो ऐसा महसूस नहीं होता है। और शायद लगता है कि संघ के जो नेता है वो भी बहुत ही खुश हैं आज की तारीख में, क्योंकि वो जिस मकसद के साथ चले थे, जिस मकसद के साथ, वो संघ भी एक तरह से अगर बीजेपी अगर पिक पर है तो संघ भी पिक पर है जी। बस यही है कि जब उनके कार्यकर्ता हैं वो जब जाते हैं लोगों के बीच में बात करते हैं और इस तरह से उनका एक तालमेल बना रहता है कि वोटर माने पोलिंग स्टेशन तक ले जाने में भी एक मददगार की भूमिका में रहते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। भले ही वो ये ना कहें कि बीजेपी को वोट दीजिए, वो ये तो जरूर कहते हैं कि वोट आपका अधिकार है। और जब आप संघ के गणवेश में रोज मिलते हैं जुलते हैं तो उसमें से तो साफ है कि किसको आप कह रहे हैं। तो ये बेसिकली एक आपसी रिश्ता है जिसमें दोनों एक दूसरे से ताकत ले रहे हैं आज की तारीख में, मुझे तो यही लग रहा है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अमित शाह जब आए थे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कमान जब उन्होंने संभाली तो उन्होंने पन्ना प्रमुख बनाए, उन्होंने हर एक बूथ लेवल पर काम किया, पन्ना प्रमुखों का की एक उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका उनको दी, उनका बहुत मान सम्मान किया जिसकी वजह से रिजल्ट भी उनको मिला। नितिन नवीन क्या उसी रास्ते पर चलेंगे या फिर आपको लग रहा है कि उनका कुछ जो काम करने का तरीका होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट नए ट्रेंड के हिसाब से होगा? देखिए, एक बात मान लीजिए कि बीजेपी विचारधारा बेस्ड पार्टी है। इसमें लीडर विचारधारा के आधार पे जो विचारधारा है उसी को फॉलो करते हुए पीछे से चलते हैं। बीजेपी में भी जो ट्रेंड सेट किया गया है, मामूली फेरबदल हल्का फुल्का तो चलता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा बदलाव नितिन नवीन करने वाले हैं। वो जो ट्रेंड है उसी को मजबूती देना, जो एक जो ऊपर जो लीडरशिप रही है उसके साथ जो पार्टी आज जहां पर खड़ी है उससे और आगे ले जाना, इसी जिम्मेदारी के साथ नितिन नवीन आगे बढ़ रहे हैं। उनके सामने अभी तो चुनाव पश्चिम बंगाल का है जहां परीक्षा होनी है, आसाम में भी है, तमिलनाडु में भी है, तो उनके पास बहुत कुछ दिखाने करने के लिए। अगले साल उत्तराखंड होगा, यूपी होगा, हिंदी पट्टी का यूपी, उत्तराखंड, फिर पंजाब में भी इलेक्शन है। तो नितिन नवीन के पास अभी उनको दिखाने के लिए बहुत कुछ है करने के लिए। जो 27 में चुनाव होंगे वो ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो पाने के लिए अभी तो वहां पर कोशिश में है, लेकिन वो तो अपना गढ़ है उनका, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है या फिर दूसरे जो प्रदेश हैं। अगर हाथ से निकल, मान लीजिए तो कहते हैं कि हर जीत हार के साथ एक इकोसिस्टम बनता है। मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में कोई उलटफेर बीजेपी करने में कामयाब हो जाती है तो ये तो उनके लिए सोने पे सुहागा वाली स्थिति होगी। तमिलनाडु में एक तमिलनाडु का समीकरण है, मुझे बताइए। अभी स्टालिन अभी वहां पे पावर में है और एआईडीएम के वहां पर दूसरी पार्टी है। बीजेपी अगर देखा जाए तो 3 में 13 वाली स्थिति है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से गठबंधन के साथ आगे बढ़ रही है, जो चीजें कर रही है, उसमें डीएमके किस पर अटैक कर रही है? वो एआईएडीएमके पे तो कर नहीं रही है। सर बीजेपी ने कोशिश तो काफी की, पहले भी बनारस में तमिल सम्मेलन किया, बहुत कुछ किया। आप इसी चीज को देखिए, यही समझ रहे हो, यही बीजेपी और दूसरी पार्टियों में फर्क है। फर्क यहीं पर आ जाता है कि तमिलनाडु में बीजेपी जिस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, उसमें
डीएमके को एआईएडीएमके से ज्यादा खतरा बीजेपी से महसूस हो रहा है, इसीलिए डीएमके के लीडर्स बीजेपी पर ज्यादा अटैक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो बीजेपी धीरे धीरे अपने विस्तार में लगी हुई है। अब उसमें कितनी कामयाबी मिल पाती है, तमिलनाडु के जो लोग हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं। भाई कहा जाता था ना एक टाइम में कि तमिलनाडु की राजनीति में जो है सितारे चलते हैं। जयललिता थी, एमजीआर थे, करुणानिधि भी जो थे वो भी फिल्म पटकथा ही लिखते थे। स्टार आए, फिर उन्होंने फ्रीबीज वाली स्कीमें शुरू की, सारी चीजें लेकिन वहीं पर उसके बाद जयललिता जी भी थी, लेकिन उसके बाद आप देखिए वहीं पर रजनीकांत ने भी शुरुआत की कोशिश की, नहीं कुछ हुआ। कमल हासन ने भी की, नहीं हुआ। इस बार भी जो विजय हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो बेचारे पहले ही बड़ी दुविधा में फंस गए। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं, तो ये कह नहीं सकते कि जो पिछला ट्रेंड रहा था वही कामयाब होगा। तो हमेशा राजनीति भी है ना, वो नयापन खोजती है। तो उसमें बेसिकली यही होता है कि आप जो आपके सक्सेस के साथ तर्क गढ़ लिए जाते हैं और फेलियर के साथ भी तर्क खोज लिए जाते हैं। तो अब देखना है, अभी बहुत टाइम है। बिल्कुल सर, उत्तर प्रदेश में अब क्या होगा वो अब अपने दर्शकों को हम आखिरी सवाल आपके लिए छोड़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 27 के चुनाव से पहले संगठन में काफी बदलाव करने जा रही है। करीब 2 हफ्ते बाद आपको, होली के बाद आपको ये खबर लगभग आपके पास पहुंच जाएगी कि बीजेपी अपने संगठन में कुछ बदलाव कर रही है। बदलाव किस तरीके से होंगे, किन लोगों को जगह मिलेगी, किन लोगों की छुट्टी होगी, क्योंकि कुछ लोगों को संगठन उनकी छुट्टी भी की जाएगी। अब किन युवाओं को मौका मिलता है, क्योंकि नितिन नवीन एक बहुत युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या वो युवाओं को प्राथमिकता देंगे? पंकज चौधरी किस तरीके की टीम बनाते हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ की क्या भूमिका होगी, ब्रजेश पाठक की क्या भूमिका होगी, उसमें केशव प्रसाद मौर्य की क्या भूमिका होगी, ये तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। अब आप बताइए, आप आखिरी सवाल आप पर छोड़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम बनेगी वो अखिलेश यादव और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको किस तरीके से टक्कर देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार भी जीत का सेहरा अपने साथ ले जाएगी, या फिर इस बार ये चुनाव कुछ न कुछ फंस सकता है? कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।